एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ बैठे थे। दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। तभी शिवजी के मन में एक विचित्र विचार आया। उस विचार के अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि पृथ्वी पर रहने वाले विषैले जीव किस प्रकार व्यवहार करें, इसके लिए नियम बनाए जाएं। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से नाग, मरुगोधिका और बिच्छू को अपने सामने बुलाया। वे तीनों आकर शिवजी के चरणों में प्रणाम कर खड़े हो गए। शिवजी ने उनके सामने 3 पात्र रखे जिनमें समान मात्रा में विष था और कहा, तुम जितना विष पी सकते हो उतना पियो। जितना विष तुम पियोगे उसी आधार पर मैं तुम्हारे लिए नियम निर्धारित करूंगा। मरुगोधिका की बारी। सबसे पहले मरुगोधिका आया और पूरे पात्र का विष पिया। यह देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी ने मरुगोधिका को आशीर्वाद देकर कहा, क्योंकि तुमने सारा विष पी लिया है, तुम्हारे भीतर विष का प्रभाव भरा है, फिर भी तुम पृथ्वी पर किसी को हानि नहीं पहुंचाओगी। तुम किसी को नहीं डंसोगी। तुम सदा चुपचाप लोगों की नजरों से दूर रहकर जीवन बिताओगी। लेकिन यदि किसी को तुम्हारा दर्शन हो तो वह शुभ माना जाएगा। तुम्हारा रूप मनुष्यों के लिए मंगलकारी होगा। मरुगोधिका ने शिवजी की आज्ञा मानी, प्रणाम किया और पृथ्वी पर चली गई। नाग की बारी। इसके बाद नाग आया। उसने अपने पात्र का आधा ही विष पिया और आधा छोड़ दिया। यह देखकर शिवजी ने कुछ सोचकर कहा, क्योंकि तुमने आधा विष पिया है, तुम्हारे भीतर शक्ति भी है और नियम की आवश्यकता भी। इसलिए तुम केवल मेरी आज्ञा से ही किसी को डंस सकते हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे कारण किसी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी पर तुम्हें विशेष स्थान मिलेगा। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें नागदेवता कहेंगे। विशेषकर नाग पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना होगी। नाग ने प्रसन्न होकर शिवजी को प्रणाम किया और पृथ्वी पर चला गया। बिच्छू की बारी। अंत में बिच्छू आया। उसने अपने पात्र का केवल चौथाई भाग ही विष पिया। उसके भीतर विष बहुत कम था। यह देखकर शिवजी ने कहा, क्योंकि तुमने बहुत कम विष पिया है, तुम्हारे भीतर धैर्य कम होगा परंतु स्वतंत्रता अधिक होगी। इसलिए तुम किसी को भी कभी भी डंस सकते हो, किंतु तुम्हारे डंसने से मृत्यु निश्चित नहीं होगी। तुम्हारा विष केवल दर्द, भय और थोड़ी तकलीफ देगा, लेकिन प्राणहानि नहीं करेगा। बिच्छू ने भी शिवजी की आज्ञा स्वीकार की, प्रणाम किया और पृथ्वी पर चला गया। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से मरुगोधिका, नाग और बिच्छू आज भी पृथ्वी पर अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। मरुगोधिका का दर्शन शुभ माना जाता है। नाग पूजनीय है। बिच्छू किसी को भी डंस सकता है, लेकिन उसके विष से प्रायः मृत्यु नहीं होती। हर जीव का स्वभाव और भूमिका उसकी आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्वीकार पर निर्भर होती है। जितना विष उन्होंने पिया, उसी ने उनके जीवन की दिशा तय की।